तामीराती हवाले से एक मारूफ और मुमताज़ नाम जो कि गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन की फील्ड से वाबस्ता हैं और बिलखुसूस तामीरात के हवाले से बहुत कम वक्त में अपना एक मुमताज़ मुकाम बनाया। मोहम्मद आरिफ जीवा रूपाली ग्रुप के चेयरमैन, बिल्डर्स के हवाले से अपना एक मुनफरिद मुकाम हासिल करने वाले गुज़िश्ता 20 सालों से तामीराती शोबे से वाबस्ता हैं। इनके तामीराती प्रोजेक्ट्स में रूपाली रिजॉर्ट्स, रूपाली शहर, रूपाली ट्विंकल, रूपाली पर्ल्स विलास और आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे वो है रूपाली विलास। जी नाज़रीन, प्रोग्राम तामीरकार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ए.के. मेमन। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी एक मारूफ और मुमताज़ बिल्डर से, यानी कि उस तामीरकार से जिनके शाहकार आप हमारे इस प्रोग्राम में देखते हैं। नाज़रीन, आज हम जिस तामीरकार से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो है मारूफ और मुमताज़ बिल्डर्स, और बिलखुसूस बिल्डर्स के हवाले से उन्होंने अपना बेपनाह मुकाम हासिल किया। नाज़रीन, रूपाली ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जिसके शाहकार यकीनन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक संग मील की हैसियत रखते हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो है रूपाली ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मोहतरम जनाब मोहम्मद आरिफ जीवा। आइए नाज़रीन, जानते हैं मोहम्मद आरिफ जीवा साहब से और उनकी टीम से कि वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से और बिलखुसूस पर्ल विलास के हवाले से वो क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन, मुलाकात करते हैं आरिफ जीवा से। जी नाज़रीन, बासलाहियत लोग यकीनन ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद कामयाबी के मनाजिल को तय करना हो तो वो यकीनन इस ज़िम्न में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, तामीरकार हवाले से इनका एक बहुत बड़ा नाम है और बिलखुसूस रूपाली ग्रुप के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत हैं। इनके कई प्रोजेक्ट्स जिनका यकीनन हमने जिक्र किया और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि आइंदा आने वाले हैं। ये तमाम बातें जानते हैं मोहम्मद आरिफ जीवा से जो कि चेयरमैन है रूपाली ग्रुप से। आइए करते हैं उनसे बात। जी आरिफ भाई, कैसे हैं? खैरियत से आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह रूपाली का बड़ा नाम है और इस हवाले से जहां हम बहुत सारे तामीरकार से बात करते हैं, एक ऐसे बिल्डर से बात करते हैं कि जानना चाहते हैं कि वो क्या हैं, कब से उन्होंने आगाज़ किया, और हमारे व्यूवर्स इस बारे में जानना चाहते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो है किस तरह से आया जाता है और किस तरह से अपना मुकाम बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, लफ्ज़ रूपाली ये है क्या बुनियादी तौर पर, क्या मकसद है इसका, इस नाम का, कोई इसके पीछे हिस्ट्री? इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि ये एक बंगाली वर्ड है। बंगाली वर्ड है और इसके अगर आप मीनिंग निकालेंगे बंगाली में तो खूबसूरती, उनके उसके मीनिंग खूबसूरती के हैं। तो ये तो लफ्ज़ मेमनी में भी रूपाली कहलाता है। ये मेमन, हम मेमन टंग से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ एक वर्ड कहा जाता है रूपाड़ी। जी। उसके मीनिंग भी मेमनी में जो है खूबसूरती के ही बनते हैं। तो वो एक जहन में था कि कोई चीज़ जब काम शुरू किया जाए, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कोई चीज़ बनाई जाए तो नई चीज़ हो, उसमें नाम भी नया हो, जब वो चीज़ हम लोगों को दें तो उसमें खूबसूरती भी हो। तो उसी हवाले से ये नाम जो है हमने चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन हमने पहला प्रोजेक्ट जो है रूपाली के नाम से 1994 में किया था। उससे पहले भी हमने एक दो प्रोजेक्ट किए, लेकिन रूपाली जो हमने चूज़ किया 1994 में किया और उस पर हमने कई प्रोजेक्ट्स किए, कुछ पोजीशन दे चुके हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारे प्रोजेक्ट और कुछ अपकमिंग है। तो उस हवाले से रूपाली हमने नाम रख दिया 92 में। हमें नहीं पता था कि आज वो ब्रांड हमारा बन जाएगा, लेकिन वो ब्रांड हमारी कोशिशों, मेहनतों से, मेरी अकेले की नहीं, टीम वर्क था, सारे लोग थे, उन्होंने मिलकर उसको एक ब्रांड बनाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर रूपाली, लोग इंतज़ार करते हैं कि रूपाली का कोई प्रोजेक्ट जो है मार्केट में आए। ये सारा आप अपनी मेहनत से आपने किया और आपकी टीम वर्क आप कहते हैं कि उसको। अच्छा, जब आप मेहनत की बात करते हैं तो पहले तो ये बताइएगा कि आप इस इंडस्ट्री में, इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने अरसे पहले आए और आपने अपने जब अपना आगाज़ किया तो उस वक्त आप किस हवाले से, फिर कैसे आपने तरक्की की इस सारे उसमें? मेमन साहब, मैं इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ एज ए एम्प्लॉयर 1983 में। सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको तजस्सुस भी होगा पूरी मेरी बात सुनने का। 1983 में मैंने एक बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब किया मैंने। 600 रुपीज़ पर मंथ पे। वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने उसी जगह तरक्की की, मेरी सैलरी 2 दफ़ा इंक्रीज़ हुई उस जगह के ऊपर
और मैं आज की नस्ल को ये बात थोड़ा सा कन्वे करना चाहता हूँ कि आप अगर 600 पर मंथ ले रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि आप काम जो है वो 6000 का कर रहे हैं। आप काम 600 लें और काम आप 6000 का करें तो वो जो बैलेंस आपको 5400 है वो आपको कहीं ना कहीं आपको आगे आपको पे करेगा वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमने ड्यूटीज भी 18 आवर्स ड्यूटीज दी वहाँ पर, वही 600 में। हमें बोनस का लालच नहीं हुआ करता था, हमें किसी चीज़ का लालच नहीं, हमें आगे बढ़ने का लालच था। वो एक लालच थी मेरे दिल के अंदर कि मुझे आगे बढ़ना है किसी तरह। सही सही। तो अल्लाह ताला ने साथ दिया। फिर 90s के स्टार्ट में मैंने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टरशिप फर्म खोली, कॉन्ट्रैक्टर बना मैं उसमें। उस कंपनी के अंदर मैंने कराची में 89 से 92 तक मैं वाहिद शख्स था जिसके पास कॉन्ट्रैक्टरशिप के 7 से 8 प्रोजेक्ट थे पूरे कराची के अंदर। जीवा एसोसिएट्स किसके लिए करते थे वो आप? हम बिल्डर्स के लिए करते थे कॉन्ट्रैक्टर। मेरे पास सब मल्टी प्रोजेक्ट्स थे अपार्टमेंट के, बेंगलोस के। और वो उस वक्त कराची के अंदर जीवा एसोसिएट्स का एक नाम होता था कॉन्ट्रैक्टरशिप में। ओके ओके। फिर अल्लाह ताला ने नेक नियति में थोड़ा सपोर्ट, नेक नियति थी, मेहनत थी, उसमें सपोर्ट किया अल्लाह ताला ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ये फील्ड बहुत अच्छी है, फील्ड बुरी नहीं है, बहुत अच्छी फील्ड है। बहुत इसमें अगर नेक नियति हो, आपकी मेहनत हो तो इसमें बरकत भी बहुत है इस काम के अंदर। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं मोहम्मद आरिफ जीवा की बात। ये कह रहे हैं कि अगर बासलाहियत लोग हो और अगर वो चाहते हो कि कामयाब बनना है तो उसके लिए स्ट्रगल करनी है। और ये फील्ड ऐसी है कि इस फील्ड में अगर आप दाखिल होना चाहते हैं तो नेक नियति के साथ काम करें। यही वो बात है, यही वो अज़्म है कि जिसको लेकर अगर आप चलेंगे तो आप कामयाबी की मनाजिल तक आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट आपका आ रहा है ये विलास है पूरा? जी हाँ, पूरा विलास का प्रोजेक्ट है, आ चुका है। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा लॉन्च हो गया है। और हमने आप अगर हमारा ब्रोशर उठा के देंगे तो वही लोग यही चीज़ मांगते हैं। हमने जो है उसमें मेंशन किया था कि हम विद इन 3 मंथ्स जो है इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली, हमने वो पे करना शुरू किया पब्लिक को। हमने वेरी नेक्स्ट मंथ जो है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ लोग जब विजिट करेंगे देखेंगे तो उसका जो है वो आज कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। वहाँ पे सारी चीज़ें हमने, सड़कें ये वो सारी डेवलप की हैं। आरिफ साहब, चूँकि आपकी अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई आबाद के प्लेटफॉर्म से, आबाद भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, उसका एक वाइटल रोल है, बड़ा अच्छा काम कर रही है और आपके बिल्डर्स के हवाले से ये 2 बातें हम आपसे जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम तामीरकार में हम मोहम्मद आरिफ जीवा से बात कर रहे हैं और हम इनसे जानेंगे आबाद के हवाले से और साथ ही साथ जानेंगे कि जो प्रेसिडेंट साहब से इनकी मुलाकात हुई है तो उस हवाले से इनको क्या होप है कि आइंदा क्या हो सकता है। लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, प्रोग्राम तामीरकार के साथ आइए चलते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ आरिफ जीवा साहब और करते हैं उनसे बात। जी आरिफ साहब, बिल्डर्स के हवाले से आबाद, क्या आप कहेंगे इस हवाले से? देखें, आबाद ने ये लास्ट हम मेरे ख्याल सितंबर में प्रेसिडेंट साहब ने खुद कॉल किया था हमें कि आप मेरे पास आएँ, मुझे बताएं हम जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं। और शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट साहब का कि उन्होंने आबाद के एक वक्त को टाइम दिया है अपने कीमती वक्त में से।
انہوں نے ہماری مشکلات کو سنا اور ہم نے زیادہ ان سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی. ہم نے 4 چیزیں ان سے کہی تھی جس میں انہوں نے 3 پہ جو ہے وہ لاسٹ منتھ امپلیمنٹ ہو گیا ہماری ان 3 ڈیمانڈس کے اوپر. جی ہاں, پریزیڈنٹ صاحب کے آرڈر سے 3 امپلیمنٹ ہو گئے. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہم نے جو لوننگ کے حوالے سے, فائنینسنگ کے حوالے سے ان سے ڈسکس کیا تھا. انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ جو ہے وہ مجھے پرپوزل دیں, اور ہم نے اس وقت کچھ پرپوزل دیے بھی تھے. پھر انہوں نے ان رائٹنگ مانگے ہیں, ہم نے ان رائٹنگ بھی بھجوا دی ہے ان کو. اس پہ اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو آباد بیسکلی پلیٹ فارم صرف آباد کراچی کا نہیں ہے یا سندھ کا نہیں ہے, پورے پاکستان کی ایسوسیشن ہے وہ. اور اگر وہ اس سجیشن پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا, لوگوں کو گھر ملے گا. یہی نہیں صرف کہ شہروں میں, دیہاتوں میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. تمام جگہوں کے اوپر جو ہے لوگوں کو, کیونکہ سب سے بڑا پرابلم گھر ہے. اگر آج لوگوں کے پاس اپنا گھر ہوتا جس میں فائنینسنگ ہوئی ہوتی تو سیلاب زدگان جو ہے وہ روڈوں پہ آ کے نہیں پڑے ہوتے, وہ اپنا گھر پھر تعمیر کرتے, کہیں سے کچھ لون لے کے. بالکل صحیح. تو ہمیں ہر چیز کو اس حوالے سے لینا ہے. تو مکان میں اور گھر میں فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. جی ناظرین, بڑی خوبصورت بات کی کہ مکان اور گھر میں فرق ہے. شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ یا رب مجھے اتنا معتبر کر دے کہ جس مکان میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے. تو کیوں نہ عارف صاحب ہم چاہیں گے جو پروجیکٹ آپ نے بات کیا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے ویورز آپ کے ساتھ چل کر ہم آپ کے پروجیکٹ کو دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ بالکل, ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں اپنا پروجیکٹ, اور وہاں پہ آپ کو ہم نے جو ماڈل بنایا ہے بنگلور وہ بھی دکھاتے ہیں, کنسٹرکشن بھی دکھاتے ہیں. تو پھر چلتے ہیں عارف صاحب آپ کے ساتھ. جی ناظرین, چلتے ہیں عارف صاحب کے ساتھ ان کے پروجیکٹ پر. یہ آپ کا عارف بھائی ٹی وی لاؤنج؟ یہ سر ہم اس وقت آئے ہیں 120 گز کے ڈبل اسٹوری ماڈل بنگلور کے اندر. یہ آپ میری بیک پہ دیکھ رہے ہیں, یہ کچن ہم نے اوپن دیا ہے, اٹالین اسٹائل کچن ہے. اس کی فرنیشنگ بھی بڑی پیاری ہے. جی ہاں, یہ کچن ہم نے جو ہے وہ پورا ڈیزائن کر کے, ہمارے آرکیٹیکٹ نے, کنسلٹنٹ نے پورا اس کو ڈیزائن کیا ہے. اس کو پورا, ایک تو اس میں سب سے بڑی کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ روشن رہے بالکل, اس میں کہیں اندھیرا نہ ہو. صحیح. کیونکہ آپ کسی بھی اپارٹمنٹ میں یا بنگلور میں جاتے ہیں تو لیڈیز کی ریکوائرمنٹ 2 ہوتی ہیں, جہاں ان کو روشنی کچن میں ہو, ان کا کچن کھلا ہو روشن دار ہو, اور ایک ٹیرس کھلا ہو روشن دار ہو, کیونکہ لیڈیز کا زیادہ تر انوالومنٹ انہی 2 جگہوں پہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ لاؤنج دیا ہے. لاؤنج کو بھی جی اسپیشیس ہے. اس کے ساتھ جب آپ آئیے میرے ساتھ, یہ اس کا بنگلور کا ڈرائنگ روم ہے, بڑا خوبصورت. یہ ہم نے لاؤنج سے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے. سٹنگ ارینجمنٹ اس کا آپ دیکھیں کمپلیٹ ایک سٹنگ ارینجمنٹ ہے اس کا, ایک پوری فیملی کے لیے, ایک آپ کے وزٹرز کے لیے. فریش ایئر ہے. اور اب ہم اس کی بیک پہ جائیں گے تو ہمیں 2 بیڈ روم ملیں گے, کمپلیٹ بیڈ روم ہے یہ. ٹھیک ہے, آئیے جی. اچھا, یہ بیڈ روم ہے اس کا, آپ دیکھیں یہ کمپلیٹ بیڈ روم ہم نے اس میں دیا ہے, آپ کو فرنش کر کے ہم نے دکھایا ہے. عارف صاحب دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کرٹن اوپر کیا ہے, تو لائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر. بغلس میں لائٹ, آپ ایئر دیکھیں, آپ یہاں کھڑے ہیں اس وقت, یہ جو 2 ڈور ہم نے اس کا پورا ٹوٹل کراس وینٹیلیشن اس کو ڈیزائن کیا ہے. آپ اس کے جس کمرے میں جائیں گے